हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की क्लास में मात्र 4-5 मिनट में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा मैं। आपने आज तक जो पढ़ा नहीं पढ़ा कोई मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं आज कुछ लिमिटेड टॉपिक्स आपको दे रखा हूं जो आपके आने वाले अपकमिंग हाफ ईयरली में इतने चैप्टर के इतने टॉपिक्स अगर आप तैयार कर लोगे तब भी आपका पेपर बहुत ही बेहतरीन जाने वाला है। आइए डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्लास 10th के हाफ ईयरली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम केमिस्ट्री से। जैसे ही केमिस्ट्री में हम देखते हैं आपका 2 चैप्टर आ रहा है। अच्छा, कुछ लोगों में कुछ अलग चैप्टर्स माइट भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों में यही चैप्टर्स आ रहा है, तो हम लोग इन्हीं चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन में सबसे पहला टॉपिक जो आ रहा है आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन। ठीक है। सेकंड टॉपिक आपका बनता है क्वेश्चंस रिलेटेड विद डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कितने टाइप्स और क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले मैं बता दूं क्योंकि अपने पास यहाँ पे मोटी मोटा 6 टाइप के रिएक्शंस होते हैं। अगर मैं बात करूं तो कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन वो हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रेडॉक्स। बाकी इतने ही मोर देन सफिशिएंट है। साथ ही साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज से भी क्वेश्चन एग्जामिनर दे सकते हैं कि जिसमें कलर चेंज दिख रहा हो या फिर प्रेसिपिटेशन वाली रिएक्शन में बताऊं तो PbNO3 वाला रिएक्शन आ सकता है जो आपका लेड नाइट्रेट वाला है। हाँ, इसके अलावा मैंने इसमें कोई चीज और इसमें मिस आउट है, वो आपका जरूर आएगा। उसमें क्या है, जैसे कोई एक्टिविटी दे सकता है आपको, ठीक है, जो आपका एक एनालिसिस वाला क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, केस स्टडी टाइप का, वो भी क्वेश्चन इसमें दे सकता है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं हम, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स कौन है, कितने हैं, और इंडिकेटर्स क्या काम करेंगे एसिड पे, क्या काम करेंगे बेस पे, और कौन कौन से कलर शो करेंगे। ठीक है जी। नेचुरल इंडिकेटर याद करिएगा, लाइकेंस के बारे में याद पढ़ लीजिएगा कि लाइकेन है क्या, फंजाई और एल्गा का एसोसिएशन है ये, ठीक है, सिम्बायोटिक। साथ ही साथ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आने वाला जो है वो है ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में, यानी कि एप्पल में कौन सी एसिड पाई जाती है, जैसे कि एप्पल में मैलिक एसिड पाई जाती है, एसिटिक एसिड विनेगर में, लैक्टिक एसिड दही में, ये सारे आने के प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हैं। ठीक है जी। साथ ही साथ नेक्स्ट है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज, मैं बार बार कहता हूं फिजिकल से ज्यादा केमिकल वाले आएंगे। ठीक, बेसिस क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होता है, एग्जाम्पल जैसे इसमें हो जाएगा क्लोर एल्काई प्रोसेस। ठीक है, जिंक ग्रेन्स क्या है, या फिर जिंक ग्रेन्यूल्स का क्या यूज हो सकता है, ये सारी बातें आएंगी। ठीक है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर की बात मैं बताऊं तो बेकिंग सोडा का कॉमन नेम बड़ा फेमस था। ठीक है, बेकिंग सोडा पूछ सकता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखिए CaCl2 का, बताइए कॉमन नेम क्या होगा। वॉशिंग सोडा क्या होता है बता दीजिए। ब्लीचिंग पाउडर, अच्छा वो जो मैंने फॉर्मूला बताया वो ब्लीचिंग का, ठीक, ब्लीचिंग पाउडर। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, और जिप्सम। याद रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम में डिफरेंस हर बार का है, आएगा, और इसके यूजेस जरूर आएंगे। ठीक है। साथ ही साथ एक चैप्टर इसमें शायद मैं मिस कर रहा हूं, आपका आ रहा है मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक, मैं यहां पे हल्का सा जिक्र कर दे रहा हूं, मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। अब मेटल एंड नॉन मेटल में 2 बातें याद रखिएगा, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है, मेटल सोनरस होते हैं, साउंड आती है उनमें। अच्छा, साउंड तो नॉन मेटल्स में भी आते हैं। ठीक है, अभी जैसे ये क्या है, माइक है, ये नॉन मेटल लिसनर, इसको मैंने मारा तो साउंड तो इसमें भी आया, लेकिन मेटल्स की साउंड में वाइब्रेशन रह जाती है, दैट्स व्हाई दे आर सोनरस। इसकी सारी प्रॉपर्टीज आप याद करिए कि मैलेबिलिटी है, डक्टिलिटी है, सोनरस है, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक, अच्छा, इनके जो एक्सेप्शंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज एक्सेप्शंस को आप जरूर देखें। ठीक है। कमिंग अप विथ बायोलॉजी। बायो में आपके 2 चैप्टर हैं, लाइफ प्रोसेस, लॉ और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। लाइफ प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन तो हमेशा से आनी है, इसलिए मैंने लिख दिया रिमेंबर इट्स इक्वेशन, मतलब इसकी रिएक्शन वही 6CO2 12H2O, ये वाला आना कंफर्म है। डाइजेशन इन ह्यूमन सबसे इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग एंजाइम्स। जैसे मुंह में प्रेजेंट अपने सिलेवरी ग्लैंड, निकालता क्या है, सलाइवा। सलाइवा में एक एंजाइम होती है सिलेवरी एमाइलेज, करता क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करवाता है आपकी फूड में जो मौजूद होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। 60 to 65% मुंह में स्टार्ट कर देता है पचाना। ठीक है, ऐसी बात है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल सर्कुलेशन मतलब ह्यूमन हार्ट के बारे में बात कर रहा है,
एंड ऑल्सो डबल सर्कुलेशन इज गिवन बाय विलियम हार्वे, ये मत भूलिएगा। और फंक्शन ऑफ विलाई यानी कि मैं बोल दो इंटेस्टाइनल फंक्शन, फंक्शन ऑफ विलाई, एल्वेलाई एंड नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स किडनी से रिलेटेड आ जाएगा कि डायलिसिस, हाँ डायलिसिस आ सकता है, क्या होता है डायलिसिस, प्रोसीजर क्या है। एल्वेलाई क्या है, लंग्स की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। विलाई क्या है, इंटेस्टाइनल की स्मॉलेस्ट यूनिट जो कि सरफेस एरिया बढ़ाती है एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज कैसे होता है, याद है ये टॉपिक हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था, तो वहां से आप कर सकते हो। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन दो तरीके के, एरोबिक एनारोबिक जरूर आएगा। एरोबिक में कितने एटीपी बनते हैं, एनारोबिक में कितने एटीपी बनते हैं, बाई प्रोडक्ट क्या है, दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है, इनको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट डायग्राम, जैसे हार्ट का डायग्राम आ सकता है, स्टोमेटा का डायग्राम आ सकता है, डाइजेशन इन ह्यूमंस का डाइजेशन इन ह्यूमंस आ सकता है, अमीबा का डायग्राम आ सकता है कि भैया न्यूट्रिशन बताइए। अच्छा, न्यूट्रिशन के स्टेप्स मत भूलिएगा, 5 स्टेप्स। खाने को खाना, इंजेशन, पचाना, डाइजेशन, पचे हुए खाने से न्यूट्रिएंट्स ऑब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्प्शन, देन उस न्यूट्रिएंट को हर जगह पहुंचाना, एसिमिलेशन, लास्ट में अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल देना बॉडी से, ईजेशन। 5 स्टेप्स न्यूट्रिशन में सब में होगा, याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क के बीच का डिफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है मोटर नर्व के बारे में। नाम आ जाएगा फंक्शन ऑफ हार्मोन्स रिलीज्ड बाय डिफरेंट ग्लैंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे थायराइड ग्लैंड क्या करता है, थायरोक्सिन हार्मोन निकालता है, कब एक्टिवेटर इसका आयोडीन होता है। किसी ने बोला था आयोडीन युक्त नमक खाइए, आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, ठीक है। आयोडीन आप खाओगे तो आपका थायराइड जो है एक्टिवेट होगा, तो थायरोक्सिन हार्मोन निकालेगा। थायरोक्सिन हार्मोन का काम क्या है, आपकी बॉडी में मौजूद फैट, ऑयल्स, लिपिड्स, इन सबका मेटाबॉलिज्म अच्छे से करता है, ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट है नेफ्रॉन। अच्छा, नेफ्रॉन वाला डायग्राम बहुत जरूरी, नेफ्रॉन क्या, सॉरी न्यूरॉन वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूरॉन वाला डायग्राम आता ही है डेंड्राइट्स के बारे में, सेल बॉडी डेंड्राइट, एक्सॉन और नर्व एंडिंग। अच्छा, एक न्यूरॉन का सेल मतलब कि डेंड्राइट, दूसरे न्यूरॉन का नर्व एंडिंग मतलब पैर, दोनों के बीच में केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, दोनों के बीच एक गैप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइनेप्स। ये क्वेश्चन हर बार का इंपॉर्टेंट है और साइनेप्स तो आना तय है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं साइनेप्स। साइनेप्स क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, साइनेप्स क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं लिख दे रहा हूं INP डॉट, ठीक है जी। नेक्स्ट है ह्यूमन ब्रेन एंड एक्सपेंशन। ह्यूमन ब्रेन के 3 हिस्से, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड पीछे वाला हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन के कितने हिस्से, 1 सेरिब्रम। मिड ब्रेन के 2 हिस्से, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड। हैंड ब्रेन के कितने हिस्से, 3 सेरिबेलम, मेडुला और पॉन्स, और सबके फंक्शन आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है फिजिक्स। फिजिक्स में हमारा लाइट चैप्टर आ रहा है आपका। फिजिक्स में लाइट चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रे डायग्राम। आपको रे डायग्राम आना ही चाहिए कि लाइट जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से गिरेगी तो हमेशा क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही चली जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। और एक बात और, इसके माइनर बेसिक चीजें याद रखिए, जैसे अगर कोई भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो हमेशा वो फोकस से होकर गुजरेगी जब रिफ्लेक्ट होगी, इतनी बात क्लियर है। साथ ही साथ इसके अगर न्यूमेरिकल्स आपको फंसाने वाले बनेंगे तो यहीं से बनेंगे, खास तौर पे मिरर फॉर्मूला के 1/f = 1/v + 1/u करके, ठीक है जी। मिरर फॉर्मूला आप जरूर याद करिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, पावर क्या होती है, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, h'/h, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिलेटिव वैल्यू है, ठीक। रिफ्रैक्शन आ सकता है। अच्छा, इसके बाद लेंथ फॉर्मूला आएगा। लेंथ फॉर्मूला में क्या हो सकता है, लेंथ फॉर्मूला में बस इसी जगह प्लस की जगह माइनस कर दीजिएगा, 1/f = 1/v - 1/f, ठीक है जी। लेंथ फॉर्मूला आएगा स्पेशली किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए आ सकता है, तो इस बात को आप जरूर ध्यान में रखिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। यहाँ से कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस का मतलब थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से ह्यूमन आई का डायग्राम आ सकता है और उसके पार्ट्स पूछ सकते हैं, साथ ही साथ फंक्शन, मान लीजिए कॉर्निया का क्या फंक्शन, रेटिना क्या काम करती है, रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन। सबसे इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेक्ट, डिफेक्ट कौन कौन से, विजन रिलेटेड डिफेक्ट एंड देयर करेक्शन। करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, डिफेक्ट जैसे मायोपिया, प्रेस बायोपिया, हाइपर मायोपिया, ठीक है जी। और इनको कौन सा लेंथ दिया जाए कि ये सारी चीजें सही हो जाए,
तो दोनों के डायग्राम याद रखिएगा। मायोपिया में आगे इमेज बन जाती है रेटिना के, हाइपर मायोपिया में पीछे बन जाती है। करेक्शन करने के लिए क्या करें कि इमेज रेटिना पे बने, जब जब इमेज रेटिना पे बनेगी तब तब क्लियर विजन होगा, अगर नहीं बनेगी तो क्लियर विजन नहीं होगा। इतनी बात याद रखिएगा। नेक्स्ट यानी रेनबो फॉर्मेशन। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट, कैसे रेनबो बनता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कॉजेस, जैसे कि इसमें क्या क्या आ जाते हैं, इसमें आप कुछ रिलेटेड टॉपिक, जैसे आपका आएगा वाई स्काई इज ब्लू, वाई स्काई इज ब्लू है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार आ जाएगा आपका। साथ ही साथ यहाँ पे आपका पूछ सकता है कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। तो ये कुछ ऐसे चीजें हैं जिनके आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। मैं ये उन छात्रों की बात कर रहा हूँ, उन बच्चों की जो बिल्कुल पढ़ने में मजा नहीं आता, जो लास्ट में नाइट राइडर्स बनते हैं, लास्ट को राइड करके खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो उनके लिए लेक्चर खासतौर पर इंपॉर्टेंट, इतने टॉपिक्स कवर करके जाओ, गारंटी दे रहा हूँ आपके 80 से 85% आपके आने के चांसेस हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको कर लोगे तो आपका इजी हो जाएगा, ठीक है जी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट लेक्चर। आप सभी का रैपिड रिवीजन लेक्चर चल ही रहा है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हमने पिन कर दिया है ऊपर पीडीएफ इसका, और साथ ही साथ इसके लेक्चर्स की प्लेलिस्ट डाल दी है। तो प्लीज आप जाके उसको वन शॉट में 15 मिनट में केमिकल रिएक्शन रिवाइज करो फटाफट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन आप लोग अपना ध्यान रखिए। सबको ऑल द बेस्ट फॉर देयर हाफ ईयरली एग्जाम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, उन बच्चों को शेयर करिए जिनको जरूरत हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।